सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पेपर नंबर 5 का रिवीजन स्ट्रेटेजी दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको 6 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि उससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था 3 रिवीजन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और ये पॉसिबल है, आप करोगे तो आप बहुत इजीली कर जाओगे। अब आते हैं लॉ के ऊपर। आज का वीडियो है लॉ के ऊपर। लॉ के अंदर भी मैं आपको इसी तरह बताऊंगा जैसे मैंने आपको एनालिसिस वीडियो दिए थे, वहां पे आपको 3 कैटेगरीज में मैंने चैप्टर्स को बांटा था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब रिवीजन भी हम उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि इसमें मैंने आपके ना जो जितने भी चैप्टर्स उसको 6 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम ज्यादा टाइम देंगे उन चैप्टर्स को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम टाइम देंगे उन चैप्टर्स को जिसका कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। अब रिवीजन हम फुल सिलेबस की करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस चैप्टर को हम कम ध्यान देंगे तो उसको करना किस तरह से, वो मैं जब चैप्टर आएंगे मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होकर सुनना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप फोकस के साथ सुनना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर। रिवीजन शुरू करने से पहले हमारे कुछ गोल्स हैं। पहला, कि हमें फुल सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, किसी को बहुत अच्छे से, किसी को ऊपर ऊपर से करना है, बट करना पूरा सिलेबस है। सेकंड चीज, हमारे को 6 डेज में कंप्लीट करना है बोथ ग्रुप के केस में। जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो डबल कर देंगे इसको, क्योंकि उनके पास 4 सब्जेक्ट हैं, बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो आपको पता ही ऑलरेडी। एंड जो भी मैं टिप्स बताऊंगा वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है, बहुत इजीली आप रिवाइज कर जाओगे। देन 2 दिन में कैसे करनी है और 1 दिन में कैसे करनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले हम कैटेगरी ए के ऊपर। कैटेगरी ए में सबसे पहला जो आपका आता है डे 1 पे, कमर्शियल लॉ। सेक्शन ए कमर्शियल लॉ, इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने मार्क्स के लिए आता है? 15 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये कितने के लिए? 10 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। देन आते हैं डे 2 के ऊपर। डे 2 में आपको क्या करना है? सेक्शन सी उठाना है। मतलब देखो, डे 1 में आपके पास ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 3 ही चैप्टर हैं, आप कंप्लीट डे में आप ये तीनों बहुत इजीली रिवाइज कर जाओगे। सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉ में आप सबसे पहले उठाओगे कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट डायरेक्टर्स, 15 मार्क्स। सबसे पहले आपको डायरेक्टर्स वाला पोर्शन छोड़ के बाकी रिवाइज करना है, उसके बाद में डायरेक्टर्स करना है एक ही दिन में रिवाइज है, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही रिवाइज करना है पूरे एक दिन में। ठीक है, मतलब देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, या आपको देखने में ऐसा भी लग रहा होगा बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट डे चाहिए ही चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, शॉर्टेज पड़ेगी टाइम की, इसलिए बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज करना। ये मत करना कि जो छोटे टॉपिक्स हैं आप उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो ये अपना टाइम मैनेज अपने आप करना। डे 3 के अंदर आते हैं बिजनेस एथिक्स। आपको जो आपका एथिक्स है वो कंप्लीट करना है, आपका 10 मार्क्स के लिए आते आता है। अभी कंप्लीट कितने का आ गया? 70 मार्क्स। ठीक है, अब जो आपका एथिक्स है वो मैंने आपको डे 3 पे सिर्फ एथिक्स दिया है, तो वो छोटा है। तो जो आपका ऊपर का भी कुछ पेंडिंग रह गया होगा तो वो आप एथिक्स वाले डे पे कंप्लीट कर लेना। डे 3 दिन के अंदर हमने 70 मार्क्स कंप्लीट कर दिए। बहुत बड़ा नंबर है ये, तो इसी के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अच्छे से करना। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी बी के ऊपर। ये थी हमारी कैटेगरी ए। अब हम क्या करेंगे, हमने डे 4 पे अब कमर्शियल लॉ फिर से उठाना है। इसके अंदर अब हम पार्टनरशिप एक्ट कर देंगे। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल लॉ उठाना है। इंडस्ट्रियल लॉ में आपको फैक्ट्रीज एक्ट करना है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट करना है, एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा। अब आपको देखा जाए तो ये भी इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, बहुत इजीली उसको हाफ डे में भी रिवाइज कर सकते हो। बट ठीक है, आप रिलैक्स होकर करो। बट ये ध्यान रखना, बी कैटेगरी के आइटम है, सी कैटेगरी के नहीं है, कि इसको बिल्कुल ही ध्यान से ना करो, इसको अच्छे से करना। आपको किस तरह से लॉ को भी करना है मैं अभी वीडियो के लास्ट में सबके लिए एक साथ बता दूंगा। मतलब हर चैप्टर को किस तरह करना है वो एक साथ ही टिप्स दूंगा। अभी फिलहाल मैं एक बार ये वाला कंप्लीट कर लूं। डे 5 पे आपको मिनिमम वेज एक्ट करना है एंड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट करना है। ध्यान रखना, डे 5 पे सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको सी कैटेगरी के आइटम भी कुछ करने हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका कंप्लीट है सेक्शन बी, ये आपका कितने के लिए आता है? 15 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग चीजें कर लेना, तो भी आप मतलब बहुत इजीली पास हो सकते हो। तो कंप्लीट आपका कैटेगरी बी 20 मार्क्स के लिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब आप 90 मार्क्स के लिए 5 डेज में कर चुके हो। अब जो आपका बचा 10 मार्क्स, मतलब आपका पेपर तो वैसे 132 मार्क्स के लिए आता है, तो टेक्निकली देखोगे तो अभी आपका वैसे तो काफी बचा हुआ है, बट अगर आपने 90 मार्क्स फेवर कर लिए तो बहुत इजीली आप कर लोगे। अब डे 5 कंटिन्यू करोगे, कमर्शियल लॉ में आपका एक बचा एलएलपी, इसको कंप्लीट करोगे। एंड डे 6 पे अब जो आपके रिमेनिंग बच गए वो सब कंप्लीट करना है। जैसे सेक्शन बी में आपका बचेगा ईपीएफ, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय फंड, पेंशन फंड, एंड अदर रिमेनिंग टॉपिक्स। वैसे अदर रिमेनिंग टॉपिक्स कोई है नहीं, बट अगर अभी भी आपका कोई पिछला टॉपिक रह गया है तो आप उसको इजीली यहाँ अपना कवर अप कर सकते हो। डे 6 पे बहुत है, इसको
करना किस तरह से, स्कैनर से कर लेना मोर देन सफिशिएंट है, मॉड्यूल ऊपर से रेफर कर लेना, ऊपर से ज्यादा डीप में मत जाना क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। मैं आपकी टाइम की शॉर्टेज समझ के ही आपको चीजें गाइड कर रहा हूँ। सिंगल ग्रुप आप बहुत आराम से कर सकते हो, बोथ ग्रुप वालों को प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उनको उन्हीं के हिसाब से चीजें बना रहा हूँ जिससे कि आप अपना टाइम मैनेज कर सको। सिंगल ग्रुप वालों को कुछ नहीं करना, इन्हीं चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल जो मैंने डे 1 पे बोला आप उसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप भी इसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करो। बेनिफिट उससे ये होगा कि आप अभी से मतलब अपने सिलेबस को कम डेज में करना सीख जाओगे, तो आप 1 डे बिफोर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 1 डे बिफोर में भी आपके पास डबल टाइम ही होता है देखा जाए तो, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनसे, तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। अब एक और चीज ध्यान दो, जितना भी लॉ का सिलेबस है मैंने पहले ही बताया और अब फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब इस टाइम पे नोट्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अपना अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मॉड्यूल देन स्कैनर, इतना कर लो, उसके बाद में कुछ और देखना, ठीक है। स्कैनर से आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, किस तरह से इंस्टीट्यूट कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, उन सबको बहुत अच्छे से कर लेना। आपको पेपर में उनमें से क्वेश्चन दिखेंगे, ये मैं आपको अभी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, पक्का दिखेंगे, क्योंकि अगर आप 10 साल के पास्ट क्वेश्चन कर लोगे मतलब 20 अटेम्प्ट हो जाते हैं, अगर आपने इतने कर लिए ना तो मैं नहीं मानता कि कुछ ऐसा नया देखोगे आप पेपर में, ठीक है ना। तो चीजें हैं ध्यान दो, बट उनको प्रिपेयर अच्छे से करो, आंसर लिखना किस तरह से वो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। और मॉड्यूल अपना एक बार गो थ्रू कर लेना जिससे एमसीक्यू वगैरह आप कर सको। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो या वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैंने लॉ के शेयर कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके भी उसको ले सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए चैनल के ऊपर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना अपने फीडबैक एंड सजेशन शेयर करना वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले टेक केयर, बाय।